भगवान सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण के मंगलमयी आगमन अवतरण की कथा का दर्शन कराया। कैसा दिव्य आनंद यहां पर बरस रहा है। सुखदेव जी ने बताया, राजन श्री वसुदेव जी के यहां पर कारागृह में भगवान का अवतरण हुआ, जेल में भगवान जन्म लिए। कल की कथा में भगवान सुखदेव जी वसुदेव नंदन की कथा को बता रहे थे और अब जो है महाराज नंद नंदन की कथा को बता रहे हैं। नंदस्त्वाज्मन् उत्पन्ने जाता नदो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। भगवान सुखदेव जी अब नंद नंदन की कथा को बता रहे हैं। महाराज यशोदा के लाला हुआ है। एक बार जरा प्यार से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। लाला के जन्मोत्सव के बाद में तो अपार प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान प्रकट हुए हैं और हमें लगता है कि आप थक ज्यादा गए होंगे, हैं? तो जोर से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हाँ जी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन नंद के लाला हुआ है, नंद आत्मज हुआ है। आत्मज का मतलब क्या होता है? आत्मज का मतलब होता है पिता की आत्मा। एक पिता से प्राप्त जो पुत्र होता है उसको आत्मज कहते हैं। भगवान सुखदेव जी कृष्ण को नंद आत्मज कहते हैं, लाला हुआ है। आदरणीय प्यारे सज्जनों, वर्णन किया महाराज भगवान के मंगलमयी आगमन पर ऐसा दिव्य आनंद प्रकट हो गया जिसका भला कोई क्या वर्णन करे। महाराज दिव्य आनंद प्रकट हो गया है। बहुत बड़ा दिव्य नंद भवन है और उस नंद भवन में यशोदा जी के महल में भगवान का अवतरण हुआ। तो देखिए घर में जब बालक का जन्म हो जाता है तो परिवार के लोग जो होते हैं ना, उनका मन होता है हम लाला को देखें, लेकिन बड़ी मर्यादा रहती है कि महाराज बच्चों को जल्दी से बड़ों को देखने को अवसर नहीं मिलता है। और प्रसूति गृह से निकलने वाली वो माताएं जब उस जातक के बारे में बताती हैं, बालक इतना सुंदर है, ऐसी उसकी आंखें हैं, ऐसा उसका मुख है, ऐसे उसके हाथ पैर हैं, तो बड़ों का बड़ा मन होता है कि हम दर्शन करें, हम उस लाला को देखें। लेकिन पहले के समय में बहुत बड़ी मर्यादा, जाने नहीं देते, ऐसी परंपरा रहती। जब तक बालक प्रसूति गृह में रहता है तब तक बालक को बाहर न दिखाया जाता है, ना उसको निकाला जाता है। लेकिन भैया ये पुराने समय की बात थी। आजकल तो इतना समय आगे बढ़ गया है, यहां पर बालक हुआ नहीं कि पूरी दुनिया को पता चल जाता है। प्यार से कहो हाँ।
बच्चे का जन्म होते ही तुरंत महाराज फेसबुक के द्वारा पूरी दुनिया को पता चल जाता है बालक का जन्म हो गया है। और भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन नंद महाराज का बड़ा मन होता है कि लाला को देखें, लेकिन महाराज अवसर नहीं मिल रहा है, कैसे दर्शन करें। एक ब्रजवासी कहने लगे, बाबा कहां जा रहे हो। नंद बाबा कहने लगे, भैया लाला को मोह देखने जा रहा हूं। तो ऐसे मोह देखियो करें तो कैसे देखें। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा आज आपको सजनो पड़ेगो, श्रृंगार करना पड़ेगो। अच्छा तो नंद बाबा ने बढ़िया श्रृंगार किया महाराज। और श्रृंगार करने के बाद नंद बाबा जैसे ही जाने लगे, फिर एक ब्रजवासी ने रोक दिया, बाबा कहां जा रहे हो। नंद बाबा कहने लगे, भैया लाला को मुंह देखने जा रहे हो, लाला का मुख देखने जा रहा हूं। ब्रजवासी थोड़ा मजाक करने लगे, बाबा ऐसे नहीं, अरे पहली बार लाला को मुखमंडल देखें तो नाचते नाचते जानो पड़े। अब नंद बाबा कहने लगे, भैया हम कबू नाचे तो है ना है। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा आज तो नाचना ही पड़ेगा, तुम्हारे लाला भयो है। नंद बाबा कहने लगे, भैया कैसे नाचो करें, आप ही बताओ। तो कहा कि भैया एक हाथ को लगाओ सर पे, दूसरा हाथ रखो कमर पे, थोड़ी देर में अपने आप नाचना स्वतः ही बन जाता है महाराज। अब तो नंद महाराज बड़ी दिव्यता के साथ में नृत्य करने लगे। और उसी समय एक ब्रजवासी आयो और ब्रजवासी के हाथ में एक दूध से भरो भयो एक मटकाओ महाराज। क्योंकि ब्रजवासियों ने सोच लिया कि आज ब्रज में जितनी गैया हैं उन सभी गाय माताओं का दूध भगवान के लिए, बधाई के लिए न्योछावर है। अब ब्रजवासी बा दूध के मटका को लेके आयो और जैसे ही महाराज नंद बाबा को प्रदान करने लगा, लेकिन वो भूल गया, नाचते हुए नंद बाबा को देखा और वह दूध को बहुत बड़ा मटका महाराज व नंद बाबा के सर पे ही उड़ेल दियो महाराज। नंद बाबा का पूरा श्रृंगार बिगड़ गया। नंद जी कहने लगे, भैया तुमने ये कहा कियो। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा अरे आज लाला को जन्म भयो है, हम सब ब्रजवासिन की ओर से आपको आशीर्वाद है। कौन सो? दूध नहाओ और पुत्र फलो। ये आशीर्वाद हम समस्त ब्रजवासी आपको प्रदान कर रहे हैं। आज दिव्य आशीर्वाद दिया है महाराज। और प्यारे सज्जनों, गुरुदेव भगवान आए और गुरुजी के द्वारा आज नंद बाबा के को लेकर के कन्हैया का जातकर्म संस्कार कराया जा रहा है। लाला का दिव्यता के साथ में जातकर्म संस्कार हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर, उनकी जीभ पर स्वर्ण सलाका से शहद लगा करके ओम नाम अंकित किया गया है। दिव्य महाराज जातकर्म संस्कार हुआ है। कन्हैया के जन्मोत्सव में लाला का मुखमंडल देख के नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए। लाला को देखते ही नंद महाराज ने 2 लाख गायों का दान तुरंत कर दिया है। धेनु नाम नियुते प्राणा विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो शाम्बराम्बराम्रतान्।
नंद महाराज इतने भाव में डूब गए। महाराज अनेक गायों का दान नंद बाबा कर रहे हैं। अरे भैया, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से तो एक हाथी निकला, एक घोड़ा निकला, लेकिन आज नंद महाराज ने तो इतना दान लुटाया। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। एक हाथी नहीं, अनेक असंख्य हाथियों को दान में दिया, अनेक घोड़ों को दान में लुटाया, अनेक पालकियों को लुटाया है। बहुत दिव्यता के साथ में महाराज नंद महाराज दान लुटाते जा रहे हैं। अरे भैया, नंद बाबा ने इतना दान लुटाया, इतना दान लुटाया, बस पूछो मत महाराज। दान लूटने वालों ने कुबेर से कहा। कुबेर महाराज कौन है? देवताओं के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने कुबेर को कहा, महाराज अरे आप तो धन के मालिक हैं, लेकिन ब्रजमंडल में नंद महाराज आपके खजाने से भी बहुत ज्यादा सामग्री बधाई में लुटा रहे हैं। तो कुबेर ने कहा, अच्छा महाराज। कुबेर आए और कुबेर जी ने देखा तो स्वयं अचंभे में पड़ गए। महाराज, हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, पुत्र सपूति जन्यो जसुदा, सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, सुन गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति भौरी। मोए देखत हो ब्रज लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आहा, संत जन कहते हैं, पूत सपूत जनो जसुदा, सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, सुन गावत धावत मंगल गौरी। सब गोपी दौड़ रही हैं। कुबेर महाराज की भी मति बौर गई। नंद महाराज ने कन्हैया के जन्मोत्सव में इतना दान लुटाया, मोए देखत हूँ ब्रज लुटाए दियो, ना बची बचिया। बचिया माने कुछ गाय नहीं बची, ना छचिया गौरस नहीं बचा, और ना पिछोरी कोई वस्त्र नहीं बचा। इतना दान नंद महाराज ने कन्हैया के जन्मोत्सव में लुटाया है।